हेलो। तो आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करेंगे जिसमें हमारे ज़िंदगी से जुड़े हुए एक बहुत बड़े प्रश्न का जवाब छुपा है। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम सबको अपनी लाइफ में उससे सामना करना पड़ता है। जैसे कि वो प्रश्न है कि आप अपने बारे में ब्रीफ में, संक्षिप्त शब्दों में अपने बारे में एक्सप्लेन कीजिए कि आप क्या करते हैं, कैसे हैं, आपके बारे में बताइए। तो अब हमारे बारे में हमको बहुत कम शब्दों में बताना होता है, या कई बार ऐसे होता है कि हमको लेने में सफलता हासिल की। तो एक बार एक गाँव की बात है, वहाँ पे एक ओल्ड लेडी, बुज़ुर्ग लेडी रहती थी। वो उसको थोड़ा कम दिखता था, लेकिन वो बहुत भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, निरंतर पूजा करती रहती थी गणेश जी की। और मतलब उसका ध्यान जो है वो लगातार गणेश जी के ही चरणों में रहता था और लगातार पूजा करती रहती थी, लेकिन उसको कम दिखता था। अब गणेश जी ने सोचा, एक बार वो राउंड पे से निकल रहे थे, तो उन्होंने सोचा चलो मैं आज अपने भक्तों को कोई वरदान देता हूँ, किसी को खुश करता हूँ। तो उनकी नज़र पड़ी उस ओल्ड लेडी पर। वो उसके सपने में आए और उन्होंने बोला कि जो तू मांगना चाहती है वो बहुत कम शब्दों में मांग ले। तो मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, लेकिन तुमको वो कम शब्दों में एक ही वरदान दूंगा और कम शब्दों में मांगना है, एक ही वाक्य में। तो वो ऐसा बोल के कि मैं कल फिर आऊँगा, तो तुम सोच के बता देना। अब वो तो चक्कर में पड़ गई। उसने सोचा क्या करूं। फिर उसने सुबह सबको घर वालों की बात बताई। उसके एक बेटा बहू थे, और लेकिन उनकी हालत थोड़ी सबकी ख़राब थी, उनकी कंडीशन सही नहीं थी, गरीब थे ये लोग। तो बहू ने बोला, या मतलब कि आप ऐसा करो कि घर मांग लो। बेटे ने बोला कि आप जेवरात मांग लो, धन मांग लो, पैसे मांग लो, और अपने हमारे अभी बच्चा नहीं हो रहा है तो आप अपने लिए पोता पोती मांग लो। फिर उसने सोचा चलो ठीक है, इनकी बात सुन ली, अब मैं किसी और से राय लेती हूँ। उसने अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, सहेलियों से चर्चा की। तो उन सब ने बोला कि चल ये सब तो तू मांग लेगी, लेकिन तेरे को तो दिखता नहीं है, मान लो तेरे पोता पोती हो गया, ये सब अच्छे से रहने लग गए, लेकिन तू तो देख ही नहीं पाएगी, तेरी ज़िंदगी भी बहुत तुम्हारी थोड़ी सी बची है। तो तुम अपने लिए आँखें मांग लो, जिससे तुम आगे का जीवन है वो देख पाओ, तुम अपने प्रिय गणेश जी की मूर्ति को देख पाओ, भगवान को देख पाओ। तो वो फिर कन्फ्यूज़न में हो गई कि ये सब लोग तो मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। अब फिर उसने दूसरे दिन आए गणेश जी की, बेटा तुमने क्या सोचा, क्या मांगना चाहती हो, बोलो तुम। तो उसने बोला कि मैं तो बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ और मैं क्या मांगूँ भगवान, आप तो ने मुझे सब कुछ दिया है और आपका ये जीवन है बहुत। मैं फिर बोला चलो मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम बोलो क्या चाहती हो। तो उसने बोला भगवान मेरी तो बस एक ही मनोकामना है कि मैं अपने गोद में अपने पोता पोती को सोने के गिलास में दूध पीता हुआ, और सोने के मैं दूध पीता हुआ और सोने के झूले में बैठकर जो है वो देखना चाहती हूँ। तो गणेश जी मुस्कुराने लग गए और वो समझ गए कि उसकी चालाकी, ये वक्त तो है बहुत चालाक है। और बोला कि तुम थोड़ी चालाक हो, तुमने अपने एक ही वरदान में सब कुछ मान लिया, जो भी तुम चाहती हो, तुम्हारे पोता पोती भी हो जाए, तुम्हारे गरीबी भी दूर हो जाए, तुम सोने के झूलना चाहती हो और जिससे कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, और तुम्हारा पोता जो है वो सोने के गिलास में दूध पिए, जिससे कि तुम चाहती हो कि बहुत अच्छा तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे पोते पोतियों का जीवन हो। चलो ठीक है, अब तुम। वो मुस्कुराने लग गए कि भक्त भी मुझसे कभी कभी ऐसे चालाकी कर लेते हैं। तो फिर मतलब अंतर ध्यान हो गए, और फिर वो सुबह उठी तो बहुत खुश थी कि गणेश जी आए, और फिर उसके ज़िंदगी में जो है लगातार चमत्कार होने लग गए। तो इस कहानी से हमें सीख सकते हैं कि जब भी हमको कम शब्दों में भी हम किसी से भी हमारी डिमांड है, या हम अपने डिमांड है, या हमारी जो मनोकामना या हमारी इच्छाएं हैं, या जो हमारे बारे में हमको किसी को बताना है, तो वो हम कम शब्दों में भी बहुत प्रभावी तरीके से अपनी बात को कह सकते हैं। तो ऐसे ही हम आगे की स्टोरीज़ सुनते रहेंगे, और थैंक यू।